जो बीजेपी की सरकार 9 साल से स्टेट में काम कर रही है, लेकिन महंगाई में और बेरोज़गारी में एक नंबर पे रही है। और सरकार से हर वर्ग, चाहे किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, महिला है, छात्र है, आम जनता हर तरह से बुरी तरह से पीड़ित है। और बेरोज़गारी की तो हालात ये है कि यहाँ पर हर जो बीए किए हुए स्टूडेंट है, बेरोज़गार हैं, वो 3 पे 1 आदमी को रोज़गार मिला हुआ है। और 24,80,000 बेरोज़गार हरियाणा में हैं। इसी प्रकार से यदि आप इस सरकार की नीतियों को देखोगे तो कहीं भी सरकार का जो पक्ष है, हर तरफ आंदोलन खड़े हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल मनमाने ढंग से चल रही है, जनता की सुनाई नहीं कर रही। और इसी वजह से आम जनता से परेशान है। और आम आदमी पार्टी जनता की परेशानी को देखते हुए आज पूरे प्रदेश भर में यदि कहीं कोई विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। और इस महंगाई, बेरोज़गारी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम 28 जून को एक ज्ञापन डीसी साहब को सौंपेंगे और 29 जून को हम एक बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे। क्योंकि आज यदि हम बात करें जो +2 के बच्चे और मैट्रिक के 19 लाख और 22,000 बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से बेरोज़गार है, उनके पास रोज़गार नहीं है। और सरकार आए दिन वादे करते नहीं थक रही कि हम इतने हरियाणा को 1 नंबर पे बना रहे हैं, लेकिन सही मायने में जात पात और धर्म की राजनीति करके और देश को प्रदेश को डुबाने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका जो विकल्प है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही है। और आम आदमी पार्टी हर जनमानस के लिए जो संघर्ष पे लगी हुई है और हम ही इसका विकल्प है। आम आदमी पार्टी इसका विकल्प है। आम आदमी पार्टी आती है तो सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को उपलब्ध करवाने का काम करेगी। यदि समय रहते बीजेपी सरकार नहीं चेतती तो एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए उन्होंने तैयार रहना चाहिए। बाकी साथी रखेंगे। अभी हमारे प्रधान जी ने कहा कि आज के दिन जो खट्टर की नीतियां हैं, जो सीएम साहब हैं, खट्टर साहब हैं, उनकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही गलत है, जिससे हमारा हरियाणा है जो वो बहुत पीछे जा चुके हैं रोज़गार के मामले में भी। और महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और रोज़गार की रही बात है कि हर ग्रेजुएशन का बच्चा, जैसे टोटल 18,24,000 के करीब बेरोज़गार हैं ग्रेजुएशन वाले, और इसी तरह 19,22,000 के करीब 10वीं से 10+2 वाले बेरोज़गार हैं। और इसी तरह स्नातक भी जो है वो भी 6,02,000 के करीब हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बेरोज़गार हैं। और जैसे रही बात है स्वास्थ्य पे, तो जैसे टोटल 10,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है हरियाणा के अंदर, लेकिन उसमें से 4,000 पद ही भरे हुए हैं, 6,000 रिक्त पड़े हुए हैं। और महंगाई इतनी हो गई है कि आज गरीब का बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ उसको पैसे देने के होते नहीं और उसकी मौत के मुंह में जाना पड़ता है उसको। आज हमारी जो दिल्ली में सरकार आई उसकी वजह से आज जो गरीब आदमी को मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब फ्री मिल रही है। तो गरीब का जो अगर आज सहारा बनी है तो आम आदमी पार्टी बनी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो एजेंडा है, आज तक ऐसा एजेंडा और नीतियां किसी भी पार्टी ने नहीं बनाई। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि वे आने वाले टाइम में अगर रोज़गार लेना है या हमने शिक्षा सुविधा लेनी है, स्वास्थ्य सुविधा लेनी है, बिजली पानी की सुविधा लेनी है, तो हमने आम आदमी पार्टी की नीतियों को और आगे फैलाकर और आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाना है। इसी तरह आपने पीछे देखा अनेकों धरने हुए,
और धरनों का रिजल्ट क्या रहा? किसान का धरना हुआ, पहलवान का हुआ, जवान का हुआ, सबका हुआ, सरपंचों का भी हुआ। कि ये क्या मिला उनको? सिर्फ लाठी मिली और कुछ नहीं मिला उनको। जैसे किसान थे, 700-800 शहीद हो गए हमारे किसान, लेकिन उनको रिजल्ट कुछ नहीं मिला, झूठ बोल के उनको उठा दिया गया। इसी तरह जवानों को 4 साल की नौकरी, 4 साल की कोई फौज में नौकरी होती है क्या? 4 साल के अंदर कोई नौकरी की ट्रेनिंग होती है? नौकरी तो मेरे ख्याल में कम से कम 15 साल तो होनी चाहिए। तो इसी तरह इन्होंने खट्टर सरकार की जो नीतियां हैं, मैं उनको बिल्कुल निरस्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने कोई भी अच्छी नीति नहीं बनाई। और दूसरी बात रही कि इनका नेता जो है वो चौथी पास है। तो ऐसे आदमी जो चौथी पास है, उनको कानून का ज्ञान ही नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, क्योंकि जहाँ भी संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से लोकतंत्र चलना चाहिए, संविधान चलना चाहिए, वो चल ही नहीं रहा। अब पीछे हमारे दिल्ली के अंदर एमसीडी का इलेक्शन हुआ, जब हमारे पास पूरे एमसीडी के पार्षद थे, तो फिर हमारे को वहाँ मेयर नहीं बनाने दिया जा रहा था। हमने कोर्ट का सहारा लिया, आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का सहारा लेकर वहाँ मेयर बनाया। इसी तरह अब पीछे हाउस में पास हुआ दिल्ली की विधानसभा में, और नौकरी की का प्रावधान देना, और सभी मतलब विधानसभा का नियम में आती है, लेकिन एलजी वहाँ पे टांग अड़ा रहा है। जबकि एलजी का काम ये नहीं होता, एलजी का काम सिर्फ सिफारिश करना होता है। अब उस पर भी अध्यादेश ला के दे दिया उन्होंने। तो ये हमारे को, आम आदमी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी है, काम करने नहीं दे रही। और लोगों ने पहले देख लिया कांग्रेस को भी। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस अगर अच्छी होती तो लोग बदल के भाजपा को नहीं बनाते। अब भाजपा को बदल के लोग दोबारा कांग्रेस को थोड़ा ही बनाएंगे। वो आम आदमी पार्टी के एजेंडे से और नीतियों से प्रभावित हैं। हर जगह आज आम आदमी पार्टी की, पहले दिल्ली में सरकार आई, फिर पंजाब में आई, फिर पंजाब में के बाद एमसीडी में दिल्ली आ गई। अब जो उपचुनाव था जलंधर का, वहाँ हमने 50 साल से जो कांग्रेस थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। आम आदमी पार्टी जो वोट ले रही है वो काम पर वोट ले रही है, न कि किसी और तरीके से झूठ बोल के वोट नहीं ले रही। और आम आदमी पार्टी एक वायदा ही नहीं करती, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है हर काम का। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे नेताजी आए हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ये भी अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार ना जवान हितैषी है, ना किसान हितैषी है और ना पहलवान हितैषी है। ये सरकार सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने जो वादे किए थे, मैं तथ्यों के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस सरकार ने किस प्रकार से वादे किए थे। और अभी बेरोज़गारी की मार हो, चाहे महंगाई की मार हो, किस प्रकार से लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए साथियों, प्रदेश के अंदर हमारे साथियों ने कुछ तो बता दिया है भाई किस प्रकार 3 के ऊपर 1 स्नातक नौकरी लगा हुआ है। इसी प्रकार प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी है, जो जहाँ पर 10,000 डॉक्टर होने चाहिए, सिर्फ 4,000 डॉक्टरों से काम चला जा रहा है। और प्रदेश में जो एमडी डॉक्टर हैं 241 पद हैं और 191 पद खाली हैं, सिर्फ 50 डॉक्टरों से काम चला जा रहा है। जहाँ पर इसी प्रकार महिला रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं 193 पद हैं हमारे पास और 98 पद खाली हैं 193 के अंदर। इसी के साथ साथ वहीं पर जो सर्जन हैं 143 पदों में से सिर्फ 68 पद खाली हैं। तो इसी प्रकार जो हरियाणा सरकार ने सीटी को लेकर, खट्टर सरकार ने युवाओं के अंदर काफ़ी रोष है और गुस्सा भी है। पिछले 4 सालों से खट्टर सरकार ने जो सीटी की प्रक्रिया की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। सभी क्वालिफाई उम्मीदवार परीक्षा में बैठने का मौका दे सरकार। जैसे इन्होंने बोला था सीटी की कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपको दूसरी नौकरियों में सिर्फ 1 बार टेस्ट होगा, उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट का इन्हें प्रक्रिया की है। तो किस नियम के आधार पर ये 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है? भाई अभी इन्होंने दोबारा निकाला है भाई 4 गुना जो साथी है, टेस्ट तो बहुतों ने दिया था, सिर्फ 4 गुना साथियों को परीक्षा के अंदर इन्होंने एलिजिबल किया है। और HSSC आयोग हाई कोर्ट चुनौती देकर भर्ती को लटका दिया है। इसी के पीछे सरकार आयोग युवाओं को गलत करने का
करने से नहीं रोक रही। जैसे सरकार के अंदर कोई भी HSSC के पेपर होते हैं, हरियाणा सरकार के भी जो पेपर होते हैं, कोई पेपर लीक हो जाता है, कभी सरकार कभी युवाओं को कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वो भर्तियाँ आज तक लटकी पड़ी हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, वहीं 1,80,000 पद खाली हैं। 13,000 से ज़्यादा पदों में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पिछले दिनों में खट्टर सरकार ने 13,000 पद तो ऐसे हैं, उनको नौकरियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने। तो पर देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला राज्य हरियाणा था। जो चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे फरीदाबाद की बात हो, हमारे पास इंडस्ट्रीज इतनी थी जो पूरे देश को रोज़गार देते थे। आज हमारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, और JJP सरकार ने तो 75% युवाओं को रोज़गार देने की बात की थी। आप देख रहे हो कितने 75% रोज़गार युवाओं को दिया जा रहा है। इसी प्रकार साथियों, UPSC, HPSC सभी केंद्र में सरकार परीक्षाओं को 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है, जबकि खट्टर सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तानाशाही फैलाने में लागू कर युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जैसे हमारे साथियों ने बताया, 28 तारीख को जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में DC साहब को खट्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, और 29 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन करेंगे इसी के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। हिसार में जो अब आज NDC और हाउस टैक्स के बारे में जो बन रहा है, इतना ज़बरदस्त जनता परेशान हो रही है, और वैसे यार पूरे हरियाणा में परेशान है। NDC आज सरकार ने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा महकमा बना दिया। एक छोटी सी मकान की NDC के 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तक रिश्वत ली जा रही है, और इतना बड़ा जनता, हिसार की जनता तो परेशान है। ना किसी की NOC मिल रही, ना रजिस्ट्री मिल रही, ना NDC मिल रही। तो ऐसे ऐसे जो जनता के मुद्दे हैं, और पूरे हरियाणा की जनता ये NDC लाने से इतनी परेशान हो रही है। इस बार तो BJP को हरियाणा की जनता बदलाव चाह रही है पूरी तरह, और जनता चाह रही है कि इस बार BJP को बिल्कुल मुक्त हरियाणा करेगी, और आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे उठा रही है, और ज़रूर आम आदमी पार्टी की ही आने वाले समय में सरकार करेगी। और जो हमारे आगे CET के पेपर के बारे में जो आज ये करी है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि भी सभी प्रतिनिधियों से मेरा एक सवाल है। OPS का एक बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, तो पार्टी हाईकमान के लेवल पर इस सवाल को किस नज़रिए से देख रही है? हमारी पंजाब में सरकार आई है, एक तो जो OPS का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरफ तो जो हमारे MLA हैं, MP है, वो 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार जितनी बार बनते हैं उतनी ही बार उनकी पेंशन बनती है। इसमें सबसे पहले पंजाब सरकार ने पहल करते हुए पहले 1 नंबर पे फैसला किया कि कोई भी MLA MP होगा उसको एक ही पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही जो सरकार चलते हुए 1 मिनट में उन्होंने फैसला ले लिया कि कर्मचारी वर्ग को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो हमारी जहाँ जहाँ सरकारें आएगी वहाँ OPS को हम हर तरह से हमारी सरकार लागू करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार लागू करेगी। क्योंकि आज जो एक कर्मचारी है वो सारी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा रहता है, और जब वो काम करने लायक नहीं होता तो 58 साल में उसको रिटायर कर दिया जाता है। और एक बार कोई MLA और MP बनता है उसको तो पेंशन लागू की जाएगी और कर्मचारी की काट ली जाती है। ये फैसला कोई इसमें जो सरकार है BJP भी दोषी है और कांग्रेस भी दोषी है। दोनों सरकारों ने मिलके इस पेंशन को ख़त्म करने का काम किया था, और आम आदमी पार्टी ने इसको अपने एजेंडे में लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार जहाँ जहाँ भी बनेगी वहाँ हम पेंशन का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा। सर